सुप्रभात छात्रों। पहले भाग में हमने बाल लीला संत सूरदास जी की शुरू की थी। अब उसका मैंने पठन किया। एक पहला पद जो है उसका पठन किया, उसके बाद मैंने दूसरे पद का भी पठन किया। अब आज दूसरे भाग में हम सूरदास का पहला पद जो है बाल लीला का, उसमें उन्होंने भक्ति का वर्णन किया है। यहाँ पर अब पद पढ़ती हूँ और फिर एक एक शब्द का शब्दार्थ बताकर भावार्थ बताती हूँ। देखिए, बार बार जसुमती सुत बोधती, आऊ चंद तो ही लाल बुलावे, मधुमेवा पकवान मिठाई आपुन खई है तो ही खवावे। तो देखिए, यहाँ पर कठिन शब्दों के अर्थ देखो। बार बार जसुमती, जसुमती माने यशोदा, कृष्ण की माँ का नाम है यशोदा मैया। जसुमती माने यशोदा, सुत माने पुत्र, बालक, सुत माने पुत्र या बालक कहते हैं, बच्चा कहते हैं, संतान कहते हैं। बोधती, बोधती का अर्थ है समझाती है। बार बार यशोदा अपने पुत्र बालक कृष्ण को समझा रही है। क्या समझाती है देखो। आऊ, आऊ माने आओ, चंद, चंद माने चंद्रमा, आसमान में जो चंद्रमा है तो ही, आसमान में जो चंद्रमा है तो ही का अर्थ है तुम्हें, तो ही माने चंद्रमा को कहती है तुम्हें। लाल, लाल माने बालक कृष्ण, बच्चे को वो कहती है लाल, बुलावे माने बुला रहा है। अब यहाँ देखो, यशोदा मैया जो है वो अपने बालक कृष्ण की जिद जो है, हट जो है वो पूरी करना चाहती है। बालक कृष्ण अपनी माँ से, यशोदा मैया से इच्छा करते हैं, इच्छा व्यक्त करते हैं कि चंद्र को हाथ में लेकर उन्हें खेलना है। ये सुनकर यशोदा मैया बार बार अपने पुत्र को समझाती है और कहती है कि तुम आ जाओ तो सही, देखो चंद्रमा आ रहा है। अब आगे क्या कहती है। मधुमेवा पकवान मिठाई। अब माँ अपने थाली में क्या क्या लेकर बैठी है, खाने खिला रही है अपने बच्चे को। मधु, मेवा, मेवा माने मिठाइयाँ, पकवान, अनेक तरह के पकवान, स्वादिष्ट भोजन, खाना, मिठाई, हाँ सारी वो अपनी थाली में लेकर अपने पुत्र को खाना खिलाना चाहती हैं, पकवान खिलाना चाहती हैं। और कहती है आपुन खई है। आपुन माने आप, खई है माने खाएगा, और तो ही माने तुम्हें, खवावे, खवावे माने खिलाएगा। तो इस तरह से यशोदा मैया कहती हैं, अपने बेटे को बार बार समझाती है और कहती है कि चंदा तुम आ जाओ, हे चंद्रमा तुम आ जाओ, मेरा लाल जो है तुम्हें बुला रहा है, तुम यहाँ आ जाओ। मेरा लाल क्या कर रहा है। ये मधु, मधु का अर्थ है शहद, और तरह तरह के मेवे और पकवान, मिठाइयाँ खुद भी खाएगा और तुम्हें भी खिलाएगा। तो इस तरह से घर में मधु और पकवान बने हुए हैं। तुम आ जाओ, हे चंद्रमा तुम भी आ जाओ, तो मेरा पुत्र वह पकवान खुद भी खाएगा और तुम्हें भी खिलाएगा। देखो कितना आसान भावार्थ है ना, लेकिन देखने के लिए या पढ़ते समय हमें बहुत ही कठिन शब्दार्थ लगे थे, लेकिन जैसे ही हमने शब्दों का अर्थ यहाँ समझ लिया तो ये भावार्थ बहुत ही आसान हो गया। तो इस तरह से यशोदा मैया चंद्रमा को यहाँ बुलाना चाहती है, क्योंकि तुम्हें देखकर, चंद्रमा को देखकर मेरा बेटा, मेरा बालक मधुमेवा पकवान मिठाई खुद भी खाएगा और तुम्हें भी खिलाएगा। तो इस तरह से पहले हमने दो पंक्तियों का भावार्थ देखा। अब आगे देखिए, दूसरी पंक्तियाँ देखिए। हाथ ही पर तो ही लीने खेले, नई को नहीं धरनी बिठावे। देखो, जल बासन कर ले जो उठावती, याही मैं तू
तन धरी आवे। अब यहाँ एक एक शब्द का अर्थ देखिए छात्रों। हाथ ही पर तो ही माने तुम्हें, मेरा बालक मेरा बच्चा क्या करेगा, तुम्हें हाथ पर लेकर, लीने माने लेकर, तो ही माने तुम्हें क्या करेगा, खेलेगा। तुम्हें हाथ में लेकर मेरा बच्चा खेलेगा। नहीं को माने थोड़ा सा भी नहीं, नहीं को नहीं, थोड़ा सा भी नहीं। धरनी बिठावे, तुम्हें धरनी पर नहीं बिठाएगा। जल बासन माने बर्तन, कर ले जू उठावती, या ही माने इसी तरह से मैं, तू तन धरी आवे, और तुम क्या करो, तन माने शरीर, धरी आवे माने धारण करके यहाँ उस जल के बर्तन में, जिस पात्र में, जिस बर्तन में जल है, उस जल में तुम्हारी छवि जो है दिखाओ। तो इस तरह से अब हमने शब्दार्थ देखे, अब भावार्थ देखो उसका। यशोदा मैया चंद्र से कहती है कि मेरा पुत्र तुम्हें अपने हाथों में लेकर खेलने वाला है, वह एक क्षण भर के लिए भी जमीन पर तुम्हें नहीं रखेगा। मैंने जल का पात्र लिया हुआ है, जल बासन माने पात्र, जल का पात्र लिया हुआ है। तुम मानव का शरीर धारण करके इस जल के पात्र में आ जाओ, तो मेरा बेटा जो है खुश हो जाएगा, उसे बहुत खुशी होगी। वो तुम्हें थोड़ी देर के लिए भी जमीन पर नहीं बिठाएगा। यशोदा पानी से भरा हुआ बर्तन अपने हाथ में उठाते हुए कहती है, हे चंदा, तुम इस पानी में शरीर धारण करके आ जाओ। तो इस तरह से यशोदा मैया चंद्रमा से विनती करती है, अपने बच्चे की जिद पूरी करने के लिए उससे विनती करती है। तो इस तरह से हमने इन पंक्तियों का भावार्थ देखा। अब आगे देखिए छात्रों, जलपुट आनी धरनी पर राख्यो, जलपुट आनी धरनी पर राख्यो, गही आन्यो वह चंद दिखावे, सूरदास प्रभु हंसी मुस्काने बार बार दोकर नावे। अब देखो यहाँ जलपुट, पुट का अर्थ यहाँ फिर से पात्र, आनी धरनी पर राख्यो, धरनी पर वो रखना चाहती हैं। गही माने पकड़कर, आन्यो पकड़कर वो लेकर आती है और अपने बच्चे को उसमें चांद दिखाना चाहती है। सूरदास कहते हैं कि प्रभु हंसी मुस्काने माने मुस्कुराते हैं, हंसते हैं, बार बार दोनों माने दोनों हाथ, दो कर माने हाथ, दो माने दोनों हाथ, नावे माने उस पानी में वे डालते हैं। तो देखिए छात्रों, फिर माता यशोदा पानी से भरा बर्तन लाकर जमीन पर रख देती है और बालक कृष्ण को उसमें दिखाकर कहने लगे, क्या कहती, देखो देखो मैं वह चांद पकड़ कर लाई हूँ। सूरदास जी कहते हैं कि यह सुनकर भगवान कृष्ण हंस पड़े और मुस्कुराकर उस बर्तन में बार बार अपने दोनों हाथ डालने लगे। तो इस तरह से इन पंक्तियों में ये भावार्थ, इन पंक्तियों का भावार्थ देखिए कि जल पात्र में यशोदा मैया अपने पुत्र को चंद्र जो है, चांद जो है दिखाती है। कन्हैया चंद्रमा की छवि को उस पात्र में देखकर, यह ऐसा सोचकर अपने दोनों हाथ जलपात्र में डालते हैं और प्रभु हंस पड़ते हैं। इस प्रकार इस दोहों के अंतर्गत संत सूरदास ने बालक को समझाती हुई यशोदा मैया को दिखाया है। तो इस तरह हमने पहले पद का यहाँ पर भावार्थ देखा। अब भाग 3 में दूसरे पद का भावार्थ हम देखेंगे। तब तक तुम अपनी कॉपी में उसके शब्दार्थ लिखो और भावार्थ समझने की कोशिश करो। धन्यवाद। अब आगे तीसरा भाग हम देखेंगे।